इंडेस को भी तो बनाने वाले कुछ लोग ही हैं, यस और नो, आदमी लोग ही तो बनाया है। तो मान लीजिए इंडेस में कुछ लिखा हुआ है, अब हम लोग तो 35 ना 33 कितना 35 इंडेस पढ़ेंगे ना, 35 था कि 34 35 श्योर ना, हम लोग का सिलेबस में 35 तो इंडेस है, तो दुनिया भर का पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। अब मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और हमको सीरियसली लगता है कि अगर इंडेस में लिखा हुआ बात को हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो करेंगे, इंडेस नंबर फलाना, पैराग्राफ नंबर फलाना, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा। द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय इंडेस इज नॉट going to give true and fair view of my financial statement and I know about that. नहीं समझे? तो इंडेस 1 ये बात बोलता है कि डिपार्चर कर जाओ, गो एंड डिपार्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हट जाओ, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? इसका मतलब यह हुआ कि इंडेस भी उतना जिद्दी नहीं। हालांकि ये बात कैविएट के साथ बोला ऑल्दो इट हैपन्स इन वेरी रिमोट केसेस, हम लोग बहुत सोच समझ के बनाए, हम बता देते हैं। तो तुम एक बार चेक कर लो कि सच में तुम जो सोच रहे हो वो है, तो अगर ऐसा है देन यू कैन डिपार्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव पैराग्राफ ऑफ दैट रिस्पेक्टिव इंडेस। पर जब भी आप ऐसा करोगे, जब भी करोगे ऐसा, हमको क्या क्या चीज आपसे चाहिए सुन लो। एक, आप कौन से इंडेस में डिपार्ट किए हो, डिपार्ट किए मतलब समझे, डिफरेंट ट्रीटमेंट दिए, क्यों किए आप ऐसा, आप फिर क्या किए, इसको फॉलो नहीं किए तो किसी को तो फॉलो किए होगे, कुछ तो किए होगे, क्या किए, इंडेस क्या बोलता था, नहीं समझे, इसका फिनेंशियल इंप्लीकेशन क्या पड़ा, किस आइटम पे, मतलब फुलेस्ट डिस्क्लोजर, तुम समझो, मतलब कुछ भी इतना क्लियरली सब कुछ मांग लिया, आप कुछ और मांग ही नहीं सकते। देखो टाइटल ऑफ द इंडेस जिससे डिपार्चर किए, रीजन ऑफ द डिपार्चर, तुम क्या फॉलो किए, इंडेस क्या बोलता था, उसका फिनेंशियल इंप्लीकेशन किस किस आइटम पे कितना कितना पड़ा, ये सब डिस्क्लोज करो। और उसके बाद ये भी डिस्क्लोज करो कि इस इंडेस को छोड़ करके, इस इंडेस का ये वाला पैराग्राफ छोड़ करके बाकी सब इंडेस तुमने फॉलो किया है। और फिर ये भी बोलो कि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप डेविएट किए ना, तो हम लोग को डाउट है कि आपका डेविएशन ट्रू एंड फेयर व्यू से कॉम्प्रोमाइज करेगा, माने आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। पर आप बोल रहे हो नहीं हुआ है, तो लिख के दे दो ना भाई। ये स्टोरी है डिपार्चर ऑफ इंडेस का, एंड डिपार्चर फ्रॉम इंडेस का। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये भी आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो।